देख रहे हैं NNC न्यूज। चंद्रशेखर राव से रियासती बीएसपी सरबराह की मुलाकात, लोकसभा इलेक्शन के लिए मफाहमत, मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। सियासत में कोई किसी का मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती सरबराह बहुजन समाज पार्टी मिस्टर RS प्रवीण कुमार के दरमियान हुई मुलाकात और आम इंतखाबात के दौरान मुश्तरका मुकाबले के ऐलान के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है। मिस्टर RS प्रवीण कुमार ने आज BRS सरबराह मिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना में BRS और BSP के दरमियान इंतखाबी मुफाहमत तय हो चुकी है और नशिस्तों की तकसीम के सिलसिले में BSP सरबराह मायावती से बातचीत के बाद खतियत दी जाएगी। ताहिर बिन हमदान ने सदर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया है। उर्दू की तरक्की और फ़रोग़ के लिए स्कीमात पर अमल आवरी का तयख़ुन, चीफ मिनिस्टर और हाई कमान से इजहार तशक्कुर। नाज़रीन, सदर तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के ओहदे का आज जनाब ताहिर बिन हमदान ने जायज़ा हासिल कर लिया। हुकूमत ने अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन और रियासती उर्दू अकेडमी के सदर नशीन के तक़र्रुरात अमल में लाए और जनाब ताहिर बिन हमदान ने आज जायज़ा हासिल कर लिया। हज हाउस में वाक़ उर्दू अकेडमी के दफ्तर में पार्टी कायदीन और अहदेदारों की मौजूदगी में ताहिर बिन हमदान ने ज़िम्मेदारी संभाली है। कांग्रेस हुकूमत की तश्कील पर किसानों को MSP की गारंटी, राहुल गांधी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने आज कहा है कि कांग्रेस की हुकूमत आती है तो किसानों को कम अज़ कम इमदादी कीमत यानी MSP की गारंटी दी जाएगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले में अपना खिताब दिया। इस दौरान इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही किसानों को MSP की गारंटी दी जाएगी। इसी दौरान रियासती कांग्रेस सदर जीतू पटवारी भी इनके साथ मौजूद थे। ज़ात पात की मरदमशुमारी का मामला उठाते हुए इन्होंने कहा कि मुल्क में तकरीबन 90% लोग पसमानदा तबक़ात, दलित, क़बायली और अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क की बड़ी कंपनियों के इंतज़ामिया में इस तबक़े का एक भी फ़र्द नहीं मिलेगा। ये समाजी नाइंसाफ़ी है जो मुल्क के तकरीबन हर इदारे में हो रही है। ज़ात पात की मरदमशुमारी समाजी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक इनक़लाबी क़दम होगा। जनूबी हिंद में इंडिया इत्तेहाद को बरतरी, 130 में से 60 नशिस्तों पर कामयाबी की पेशकयासी। BJP ज़ेर क़ियादत NDA को 38 नशिस्तों पर कामयाबी। तेलंगाना में कांग्रेस को 9 और BJP को 5 नशिस्तों पर कामयाबी का इम्कान। जी हाँ नाज़रीन, आने वाले लोकसभा इंतखाबात में प्रिडिक्शन किया गया है कि इस सिलसिले के मुख्तलिफ मीडिया और इदारों की जानिब से ओपिनियन पोल नताइज जारी किए जा रहे हैं। इंडिया TV और CNX के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में जनूबी हिंद की रियासतों में कांग्रेस ज़ेर क़ियादत इंडिया इत्तेहाद को बरतरी की पेशकयासी की गई है। जनूबी हिंद की रियासतों में लोकसभा की जुमला 130 नशिस्तें हैं, जिनमें कांग्रेस ज़ेर क़ियादत इंडिया इत्तेहाद को 60 नशिस्तें हासिल हो सकती हैं। BJP ज़ेर क़ियादत NDA इत्तेहाद को 38 नशिस्तों पर कामयाबी की पेशकयासी की गई है। सर्वे में बताया गया है कि बाकी नशिस्तों पर YSR कांग्रेस, तेलुगु देशम, अन्ना DMK, BRS और मजलिस जैसी जमातों को 32 नशिस्तें हासिल होंगी। इसराइली टैंक फ़लस्तीनियों को कुचल रहे हैं, इंसानी हकूक़ तंजीम। जी हाँ नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड में क़ायम इंसानी हकूक़ की एक तंजीम यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने तकलीफ़ दा इंकशाफ किया है कि इजरायली टैंक गज़ा में फ़लस्तीनियों को ज़िंदा कुचल कर क़त्ल कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक जिनेवा बेस्ड इंसानी हकूक़ की तंजीम यूरोमेड ने इतवार को एक बयान में कहा कि इजरायली टैंक जानबूझकर ज़िंदा फ़लस्तीनियों पर चढ़ाई कर रहे हैं। इजरायली टैंकों ने जानबूझकर ज़िंदा फ़लस्तीनियों पर चढ़ाई की। यूरोमेड ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे मातदाद वाक़यात का जिक्र किया है। इदारे ने इन जुराइम को गज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल की नस्ल कुशी करार दिया, जो 7 अक्टूबर 2023 से जारी है। तंजीम ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो अपने फ़राइज़ को अंजाम दें और इस नस्ल कुशी को रोके। यूरोमेड मॉनिटर ने इजरायली फ़ौज की तरफ से एक
فلسطینی کے قتل کو باقاعدہ ڈاکومنٹ کی شکل دی ہے، جس پر 29 فروری کو غزہ شہر کے الزیتون محلے میں جان بوجھ کر فوجی گاڑی چڑھا دی گئی تھی۔ مانیٹر نے لکھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے جب اسے پکڑا تو پہلے اس سے سخت پوچھ تاچھ کی گئی، پھر اس کے ہاتھ پلاسٹک کی ٹائی سے باندھ دیے اور پھر اسے زمین پر لٹا کر پیروں کی طرف سے سر کی جانب اس پر گاڑی گزاری گئی۔ یورومیڈ مانیٹر سے بات چیت کرنے والے عینی شاہدین کے مطابق یہ واقعہ زیتون کے محلے کے مرکزی صلاح الدین اسٹریٹ پر پیش آیا۔ ہندوستانی فوجیوں کے نکلنے کی تیاری، مالدیو کا چین سے دفاعی معاہدہ۔ حکام کے مطابق مالدیو نے انڈین فوجیوں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دینے کے بعد چین سے فوجی مدد کے معاہدے پر دستخط کر لیے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مالدیو میں موجود تقریباً 90 فوجی 10 مئی تک چلے جائیں گے۔ گزشتہ برس محمد معیزو نے اپنی انتخابی مہم میں انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگایا تھا۔ مالدیو کے وزارت دفاع نے کہا ہے کہ انہوں نے پیر کو بیجنگ کے ساتھ چین کی فوجی امداد کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کر لیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ بغیر کسی معاوضے کے طے ہوا۔ وزارت دفاع نے معاہدے کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ مضبوط دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تھا۔ ناظرین، یاد رہے انڈیا کو بحر ہند میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی اور مالدیو میں اس کے اثر و رسوخ پر تحفظات ہیں۔ صدر معیزو کے ستمبر میں انتخابات جیتنے کے بعد سے مالے اور نئی دلی کے درمیان تعلقات میں کڑواہٹ آ گئی ہے۔ اسی کے چلتے جو ہندوستانی فوج ہے مالدیو سے انخلا کی تیاری کر رہی ہے اور مالدیو نے آج چین کا ہاتھ تھام لیا ہے اپنی دفاعی معاملات کو لے کر۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ تک تازہ ترین خبریں پہنچاتے رہیں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔